first chapter of class 12 physics, that is electric charges and fields. In the previous some of the lectures we have seen about electric charges. Now the second part of this chapter is electrostatic field. Now we will see about electric field. या तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं. नाउ व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज. नाउ किसी भी फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट्स सिंपली द स्पेस अराउंड दैट ऑब्जेक्ट. अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो क्या होगा? इट इज सिंपली द स्पेस अराउंड एनी ऑब्जेक्ट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो क्या होता है? It is the space around the magnet in which its effect can be felt. Similarly, what about electric field? It is the space around the charge in which its effect can be felt by another charge. मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, वो यहाँ पर रखा हुआ है और ये एक स्पेस है इसके आसपास. सपोज हम मानते हैं कि यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय द अनदर चार्ज. अब कोई एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, वो चार्ज हम यहां तक लेकर आ रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. लेकिन जैसे ही हम इसको यहां पर लेकर आते हैं क्या होगा? ये इसको रिपेल करेगा. मतलब यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? ये जो चार्ज है ये चार्ज है ये इससे रिपेल होगा. मतलब इसका जो इफेक्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दिखेगा. अब यहां पर ये जो चार्ज है विच इज क्रिएटिंग द फील्ड, इसको हम बोल सकते हैं सोर्स चार्ज. एंड सेकंड वन विच इज by which we are testing the field, you can say that is called as the test charge. Okay, now this electric field. Now here in a sequence we have next term, that is electric field intensity. मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अपन देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी. Okay, so electric field intensity. Now what this intensity is? अब हमें किसी भी चीज की इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? We have to experience that force. उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जब तक वो कितना फोर्स लगा रही है अगर वो पता नहीं लगेगा तब तक हम उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. यहां पर भी वही होगा कि अगर इस फील्ड के अंदर ये जो चार्ज आया है, अब ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी. ओके, कैसे? तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कैन से एट पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर आर. एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर आर पे क्या होगा? दैट इज फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आप चाहो तो इसको E equals to F/Q भी लिख सकते हो. Here I have represented R because of the position vector at that particular point. So that force per unit charge will give you the magnitude of electric field intensity. अब यहां पर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका डायरेक्शन क्या होगा कि अगर ये चार्ज यहां पर आया तो क्या करेगा? ये चार्ज इसको रिपेल करेगा. अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे हैव सेम नेचर, दैट इज बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो क्या होगा? रिपेल भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा. तो मतलब यहां पर जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन हो गया. इसीलिए ये जो है E इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल बी इट्स यूनिट? इट्स यूनिट यू कैन सी फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो वी कैन से न्यूटन पर कूलम. दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब यहां से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर न्यूटन, दैट इज फॉर फोर्स, इट इज इक्वल्स टू mLT-2. फॉर चार्ज दैट इज इक्वल्स टू AT. मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? mLT, T ऊपर जाएगा, mLT-3A-1. दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, नाउ इन द सीक्वेंस नेक्स्ट टॉपिक we will see that what is the formula for electric field intensity due to a point charge. कि हाँ, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी. ओके, कैन से इलेक्ट्रिक
field intensity due to point charge. Okay, let us assume here we have a source charge. Let us give it name as plus Q. Generally we will use capital Q as the source charge and we will use small q as a test charge. Let us take this plus Q as the test charge. Both have same nature and the distance between them is R. Simply you can say R. Okay, now here this source charge will repel this test charge in the electrostatic field. Okay, so here this will be force on this charge Q. Now we have, first of all, let us calculate this force. F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught, the magnitude of charge Q, small q by R square. और हम चाहें अगर इसको वेक्टर लें तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दिस यूनिट वेक्टर दैट इज R कैप that represents direction. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R cap, that is the direction of force F. Okay, now what this electric field intensity is, E is equals to F by Q, where Q is the test charge here. So here we can write 1 by 4 pi epsilon naught capital Q small q by R square unit vector into small q. Small q cancel हो जाएगा तो E कितना हो गया, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. That is the formula for electric field intensity. E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R square. अब यहाँ पर एक important point ध्यान रखना कि यहाँ पर जो electric field intensity है, it completely depends only on the source charge. ये सिर्फ source charge पे depend करेगा. It is independent of test charge. मतलब कितना भी टेस्ट चार्ज आप फील्ड के अंदर लेके जाओ, लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा जो कि उसको प्रोड्यूस कर रही है. टेस्ट चार्ज पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ एज वी हैव सीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, now we will see, and it's a vector quantity, that's why we will see the vector form of electric field intensity. Okay, it is vector form of electric field intensity. इसका अपन vector form देखते हैं. Okay, this we have rectangular coordinate system. Here let us take capital Q source charge and we have test charge small q. Let us take it to be R1 position vector. We can take it to be R2. दोनों के बीच की distance that is R12 or R21. You can say simply R12 because R12 is equals to R21 magnitude. And here we can say this is the electric field on 1 due to 2. Because of this number we can write. Otherwise हमें small q capital q लिखना पड़ता. इससे अच्छा अपन ने क्या लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2. इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वहां पर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल if you want to calculate this E, then before that we can calculate F. F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. This we can say F12 force on 1 due to 2. That is capital Q small q by distance. This force is from this capital Q to small q, capital Q 2. So we can write it as R21 square, R21 unit vector. So here we have E12 is equals to F12 by Q, where this small q is the test charge. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर this small q will be cancelled out and we can write E12 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R21 square R21. This is the vector form of electrostatic field. इसको चाहे तो अपन लिख सकते हैं in terms of E12 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q. यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, in terms of vector, that is R21 vector by its magnitude, that is R21 whole cube. Because क्या होता है, R unit vector is equals to vector R by its magnitude, that is we have seen in class 11. और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, we can write it as E12 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q. This we can write it R21, we can write it as R1 minus R2 vector divided by R1 minus
2 whole cube. In this way also we can write it. So this is the vector form of electrostatic field. Okay, now in the series one more topic let us take, that is the superposition of electric field. मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो क्या करना पड़ेगा, उस सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अलजेब्रिकली सम करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द रिजल्टेंट फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो हियर लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है. लेट अस अज्यूम दैट टेस्ट चार्ज इज टू बी Q0. ओके, और यहाँ पर ये जो टेस्ट चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R0. अब यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है दैट इज कैपिटल Q1. इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो गया, R1. अब ये जो सोर्स चार्ज है इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी E1. ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है. सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1. तो यहाँ पर निकाल लेते हैं वैल्यू E1 की. E1 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस स्क्वायर मतलब यहाँ से लेके इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमको, R1 to R0. मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, R10 स्क्वायर इंटू R10 कैप. ओके, नाउ if we have another source charge that is Q2, that is at position vector R2, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, let us say it is E2. ओके, मतलब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस टेस्ट चार्ज Q0 बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सोर्स चार्जेस. अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं E2 की वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q2. कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय डिस्टेंस कहां से कहां तक, फ्रॉम Q2 टू Q0, मतलब 2 to 0, दैट इज R20 होल स्क्वायर R20 कैप. Okay, now if we have another charge, let us take this charge Q3. Okay, and then this Q3, because of that Q3 the electric field will be E3 and this position vector is R3. तो यहाँ पर we can find the value E3 that is equals to 1/4 pi epsilon naught Q3 by R30 square R30 cap. अब यहाँ पर ऐसे अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो क्या हो जाएगा, En is equals to 1/4 pi epsilon naught Qn by Rn0 square Rn0 cap. Okay, now अब the total electric field at that test charge, जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लेट अस से इट टू बी E is equals to E1 plus E2 plus E3 and up to En. This all are the vectors. We have to find the vector sum. क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे. E is equals to, अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 1/4 pi epsilon naught, that is common. So I can write it as 1/4 pi epsilon naught sigma. Or first of all let us write them individually. That is Q1 R10 cap by R10 vector magnitude plus Q2 R20 unit vector divided by R20 vector whole square plus Q3 R30 whole cap divided by R30 magnitude and so on up to n times. Okay, now we can write it in terms of summation, that is sigma I is equals to 1 to n. We have to take up to n number of charges. अब यहाँ पर Q1, Q2, Q3, so we can write it here as Qi because I is equals to 1 to n. पहले 1 लेंगे, whatever here the variables we have, then summation plus, then we will write Q2 and then plus, and then in this way we can write all this parameters Qi. Now here this R10, R20, R30, here this parameter 1, 2, 3, they are
changing. So we can write it as Ri naught cap. Okay, at the place of I, first of all 1, then 2, then 3, up to n times. Similarly, divided by magnitude of Ri naught whole square. Okay, we can also write it here in terms of 1 by 4 pi epsilon naught sigma I is equals to 1 to n qi. We can write it as vector Ri naught divided by Ri naught whole cube. Okay, because here this unit vector is equals to vector by its magnitude. Even we can write this in terms of individual position vectors, that is 1 by 4 pi epsilon naught sigma I is equals to 1 to n qi. We can write it as R0 minus Ri divided by R0 minus Ri whole cube. Okay, so in this way we can calculate the total electric field due to a number of source charges at a particular point.